अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता मेरा हबीब मेरा प्यारा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। तुम नहीं बोले क्या बात है इधर वाले, सब बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। मेरे साथ मिलकर पढ़िए आप भी। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। दिल में हुजूर रहते हैं, रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। बेशक मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है। सुभान अल्लाह। मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है, मजबूर जहाँ जाने से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। बेशक सुन्नी हो न सुन्नी जी, तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। उनके लबे एजाज में सुभान अल्लाह अब भी ये असर है कि वो रात को कह दे के, वो रात को कह दे के सहर है तो सहर है। हक है, हक है, बेशक रात को कह दे के
सहर है तो सहर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। हक है जी। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है, जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। और ये दो मिसरे आप सबकी तरफ से मैं पेश कर रहा हूँ हुजूर की बारगाह में। गऊघाट वालों, ये दो मिसरे आप सबकी तरफ से पढ़ दूं। वल्लाह, हर शख्स ये समझे गोया कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। सुभान अल्लाह। और जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो अब तक नहीं बोले हैं जरा वो भी बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है, वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है, कि बैठा हूँ यहाँ गऊघाट में, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है, गुंबदे खजरा पे नजर है। और आखिरी शेर सुनिए, इरशाद। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। हक है, बेशक बेशक। अल्लाह ने, ईमान है ना, इस बात पे अकीदा है। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है, रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है। हज़रात, ये किस नाम से कॉन्फ्रेंस है? शहीद आज़म का जी, जिक्र शहीद आज़म। तो मैं आपको अहले बैत किराम के कुछ फ़ज़ाइल कुरान व हदीस से सुनाऊँ, जिनसे ईमान की कली खिल जाए। अब तक आपको तकरीरों में मज़ा आया हो ना आया हो, लेकिन आ जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ए लड़के, अच्छा देखो ये किधर जाते हैं। हज़रात, हमारा आपका परवरदिगार जल्ल मजदहू कुरान पाक में इरशाद फरमाता है जी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। सुभान
अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है मेरे प्यारे नबी के मुकद्दस घर वालों, बिलाशुबा अल्लाह पाक का इरादा ये है कि तुमसे नापाकी को दूर फरमाए, वयुतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें खूब अच्छी तरह से पाक साफ और सुथरा कर दे। ये अल्लाह पाक ने हुजूर के अहले बैत को मुखातब फरमाया और ये आयत करीमा उतारी जी कुरान पाक में है। अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने जब ये आयत करीमा नाजिल फरमाई तो अल्लाह पाक के हबीब बहुत खुश हुए और सरकार ने अपने अहले बैत को बुलाया। कौन कौन थे वो? हदीस पाक में आया है बयान, फदआ अलियम वल फातिमत वल हसन वल हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक के हबीब ने हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बुलाया जी, और सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा को बुलाया और छोटे छोटे हुजूर के जो शहजादे नवासे थे इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया। ये दोनों शहजादे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों को बुलाया। अली आ गए, फातिमा आ गई और उन दोनों के शहजादे ये दोनों नवासे। लड़के ध्यान से सुनो, तुम्हें मालूमात जरूरी है, ये सब चीजें जानना जरूरी है। ये दोनों शहजादे भी आ गए। अब कितने लोग हो गए आने वाले? चार। जोर से बोलो, जोर से। चार। हजरत मौला अली, हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम, जोर से बोलो, नाम लो इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन। ये चारों जब आ गए तो मेरे आका ने ये करम फरमाया, अपनी चादर अनवर इन चारों को उड़ा दी। सुभान अल्लाह। अरे जरा नजारा करो उस मंजर का, निगाहे दिल से कैसा समा होगा वो कि मेरे आका अपनी मुबारक चादर, चादर नूर उन चारों को उड़ा रहे हैं। अली को बुलाया, इस चादर में आओ। फातिमा को भी उसी चादर में ले लिया और इमाम हसन और इमाम हुसैन को भी उसी चादर में ले लिया। और फिर अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज किया, कब? जब खुद भी हुजूर ने वही चादर पुरनूर ओढ़ ली। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सारी कौनैन के आका सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, जिस चादर को खुद भी ओढ़े हुए हैं और ये चारों वही चादर ओढ़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। जरा गौर करो, शान क्या है उन चारों नफूसे कुदसिया की कि हुजूर ने उड़ाकर चादर और अल्लाह पाक से अर्ज किया, मालिक मौला अल्लाहुम्मा अहलो बैती व खासती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंजूसी मत कीजिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। अच्छा लग रहा है कि नहीं? जी। बोलो किसको अच्छा लग रहा है, जरा हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, सबके दिल मगन है जी। ए मेरे मालिको मौला, ये मेरे चारों करीबी हैं, मेरे अहले बैत हैं और मेरे ये चारों खास लोग हैं। अरे हुजूर जिसे खास फरमा दें
उसकी शान कितनी बुलंदो बाला है। सुभान अल्लाह। ये चारों खास हैं हुजूर के। फरमाया मल्ला पाक की बारगाह में अर्ज करते हुए, ये अल्लाह इन्हें पाक साफ और सुथरा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पता ये चला चादर एक है और तन 5 हैं। जी, चादर एक है और तन 5 हैं। अरे जोर से बोलो, ऐसे बोलो। 5 चादर एक और तन 5 हैं। ये 5 तन है, इसी को फारसी में बोलते हैं पंज तन। बेशक। आज मतलब समझ गए पंज तन का, कि ये 5 तन थे जो एक ही चादर अनवर में थे। ये पंज तने पाक हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 5 मुबारक नफूस हैं जो एक ही चादर में। हुजूर की तो शान, उसकी तो कोई मिसाल कायनात में है ही नहीं। इसलिए कि अल्लाह ने सारी फजीलतें, सारी अजमतें जिस जात में जमा की हैं वो हैं हमारे सरकार। हमारे सरकार है। वो सरकार को सब पर अफजल किया। सारे नबियों और रसूलों से हुजूर को अफजल बनाया। तो उनकी तो शान ही बुलंदोबाला है। अब उनसे निस्बत रखने वाले मौला अली हैं। अल्लाह जी हक है। मौलाए कायनात है। मेरे आका ने हजरत मौला अली से इरशाद फरमाया, अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा गैरा अन्नहु ला नबी अबादी। ए अली, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं है कि तुम मेरी जगह ऐसे रहो जैसे हजरत मूसा के पास उनके भाई हजरत हारून थे? तो जैसे हजरत हारून हजरत मूसा के भाई थे, ऐसे ही अली तुम मेरे भाई हो। अरे बोलो तो बोलो सुभान अल्लाह। ये बात क्या तुम्हें पसंद नहीं है? मगर ए अली सुन लो, गैरा अन्नहु ला नबी अबादी। हजरत हारून नबी थे मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं, इसलिए अली तुम नबी नहीं हो सकते मगर मेरे भाई तुम हो। और बल्कि एक हदीस में ये तक फरमाया अली, हजरत अली से, अंता अखी फिद दुनिया व फिल आखिरा। ए अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाजिरे अहले सुन्नत, मुनाजिरे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, जिक्रे शहीद आदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन के वालिद हैं मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जी। बचपन में हुजूर को अल्लाह ने हुक्म दिया। हजरत अली के बचपन की बात है। वांजिर अशीरतकल अक़रबीन। सुभान अल्लाह। बोलो, ये आयतें जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो हदीसें पढ़ रहा हूँ, दिल पे असर हो रहा है कि नहीं? जी, अगर मोमिन है तो दिल पे असर करती है डायरेक्ट। हक है। अल्लाह पाक ने फरमाया, प्यारे हबीब तुम अपने करीबी लोगों को डराओ। हुजूर के जो रिश्तेदार थे ना, खानदानी मुशरिक थे, मुशरिक। तो अल्लाह पाक ने फरमाया इन्हें डराओ, इनको डराओ, डराओ, इनको डराओ। इसका मतलब इस आयत से ये समझ में आया कि जो जितना ज्यादा करीबी हो उसे उतना ही अल्लाह के खौफ से डराना चाहिए। आज हमारा हाल क्या है? अपने करीबियों को नहीं बताते हैं, कोई बात नहीं समझाते हैं, नमाजी नहीं बनाते, दूसरों को कह देते हैं, लेकिन अपने करीबियों को, अपना बेटा दाढ़ी मुड़ा रहा है तो मुड़ा रहा है,
उसको नहीं कहते, दूसरों को कह देंगे दाढ़ी रखो जी। तो सबसे पहले तो आदमी अपने करीबी लोगों को डराए। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की सुन्नत पे मैंने अमल किया। मैंने जब पढ़ने के ज़माने ही में अपने भाइयों को दाढ़ी रखवाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों को अपनी दाढ़ी रखवाई मैंने, चारों को। सुभान अल्लाह। और मैं बताता हूं कि आलिम बनो, बच्चे बच्चियों को आलिम आलिमा बनाओ। और इस इलाके में, पूरे इलाके में जो लोग 50 साल 60 साल पहले के हैं, वो जानते हैं कि इस इलाके में कोई आलिम नहीं था। पूरे एरिया में, पूरे उत्तरांचल में आलिमों की पैदावार होती ही नहीं थी जी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 तरह का चंदा किया। एक तरह का चंदा करके हमने इमारतें खड़ी की मदरसे की, अलजामियतुल कादरिया की। जी बेशक। कितनी हसीन और जमील, कितनी खूबसूरत कि जब उधर से गुजरो तो दिल बाग बाग हो जाता है। नहीं होता है? नहीं देखा है? कभी नहीं देखा है रिक्शा स्टेशन वाला मदरसा? देखा है। किसने देखा है? हाथ उठाओ जरा। देखा है, माशाअल्लाह। अब 24 सफर को, यानी 11 सितंबर को आप लोग सुबह में आइए वहाँ, और जो प्रोग्राम होता है वहाँ पर अलजामियतुल कादरिया में दिन में, वहाँ प्रोग्राम में शरीक हों। और उसके बाद खाना खा के ज़ोहर की नमाज के बाद फिर बरेली शरीफ उर्स मुबारक में चले जाए। हम लोग भी फिर चले जाते हैं, तो मदरसा भी देखेंगे, अंदर से भी दिल बाग बाग हो जाएगा। सैकड़ों लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, वो करीब 250 लड़के, 250 लड़कियां, इस वक्त 500। और लॉकडाउन से पहले तो करीब 1100 थे लड़के लड़कियां। आप आओ देखो। तो पैसों का चंदा करके तामीरात की, इमारतें बनवाई। और लड़कों का चंदा करके हमने आलिम बनाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इलाके में आलिम थे ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था अपने बच्चे को आलिम बनाना। उस वक्त हमने आलिम बनाए। आज अल्लाह के करम से सैकड़ों नहीं, हजारों उलमा पैदा हो गए। हक है, बेशक। और लड़की को तो कोई आलिम बनाता ही नहीं था। हमने लड़कियों का मदरसा, बहुत बड़ा दारुल कायम किया। 1 एकड़ जमीन में तो लड़कियों का दारुल है। इतना बड़ा इदारा अभी हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है, इतना शानदार और खूबसूरत। बेशक। तो हमने सैकड़ों लड़कियों को आलिमा बनाया। और इन दोनों पे अमल सबसे पहले मैंने खुद किया। अपने सारे लड़कों को मैंने आलिम बनाया और सारी लड़कियों को मैंने आलिमा बनाया। बेशक जी, हक है। ताकि दूसरों पे भी असर हो इसका कि इसकी फजीलत है। जब तो हमने खुद भी अमल किया और दूसरों को बताते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया सबसे करीबी लोगों को डराओ, दूर वालों को बाद में डराना, पहले प्यारे अपने करीबियों को डराओ। इनको जहन्नम से बचाओ, इनको वहदहू ला शरीक का इबादत गुजार बनाओ, इनको बुतों से नजात दिलाओ। हुजूर ने बुलाया, दावत की। उस वक्त ये अबू लहब, अबू जहल वगैरह भी आए, खानदानी थे। हुजूर ने इन पर जब दावत पेश की कि लोगों, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। ये पत्थर जिन्हें तुम पूजते हो ये इबादत के लायक नहीं है। अरे इनको बुत तुमने अपने हाथों से बनाया है, फिर इन्हीं को पूज रहे हो। ये अक्ल के भी खिलाफ है। इनको मत पूजो, सिर्फ एक वहदहू ला शरीक को पूजो, जिसने जमीनों को बनाया, आसमानों को बनाया, चांद और सूरज को बनाया, सितारों को बनाया, इंसानों को बनाया, जिन्नात को बनाया, फरिश्तों को बनाया, हैवानात को बनाया, सारी कायनात को उसी अकेले वहदहू ला शरीक ने बनाया। इसलिए इबादत का वही मुस्तहिक है, वही हकदार है।
बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब ये जो हुजूर ने फरमाया तो उन काफिरों को बहुत बुरा लगा और हुजूर को बुरा भला कहते हुए चल उठे, चल निकले, चले गए। मगर सुनो, वो जब हुजूर उनको दावत पेश कर रहे थे तो कोई मानता नहीं था, बल्कि इनकार करते जाते थे हुजूर की बात का। मगर 8-10 साल का एक फर्जंद था जिसका नाम था अली। सुभान अल्लाह। अरे यार तड़प उठना चाहिए। सुभान अल्लाह। मौला अली का नाम सुन के सीने में जान आ जाती है। कौन थे वो? अली, मौला अली। वो थे बच्चे, इतने बड़े बच्चे होंगे, 8-9 साल के बच्चे थे। वो खड़े हो गए और अर्ज किया, सरकार अबू जाल माने या न माने मगर मैं तो अल्लाह को एक मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आदम, जिक्रे शहीद आदम, मुनाजिरे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत अली ने कहा, मैंने मान लिया सरकार। ए आका, या अबू जाल माने या न माने मगर मैं तो आपको रसूल मान चुका। अबू लहब माने या न माने मगर मैं तो आपको मान गया। सुभान अल्लाह। ये बचपन भी में हजरत अली हुजूर पर ईमान ले आए। सुभान अल्लाह। टाइम निकल गया। ये 20 पर शुरू की थी ना। तवज्जो, अरे बोलो मेरे भाई, अच्छा लग रहा है। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब जंगे खैबर हो रही थी, हजरत अली की आंखें दुखी हुई थी। तवज्जो, कई रोज हो गए जंग होते मगर अरे इनको पिलाओगे? चलो इनको तो पिला ही दो। खैर तवज्जो है। जंगे खैबर में अभी फतह का नक्शा नहीं आया था। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसारो सुन लो, ला उअतियन्ना हाज़िहि रायत गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि। सुभान अल्लाह युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि। ए मेरे जानिसारो, ए मेरे मुजाहिदों गाजियों, तुम जिहाद कर रहे हो, सुन लो, अभी तक ये खैबर का किला फतह नहीं हुआ है मगर मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ कि यकीनन मैं ये झंडा कल ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे शख्स को मैं दूंगा ये झंडा। सुभान अल्लाह। यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि, कि अल्लाह पाक उसके मुबारक हाथ पे फतह नसीब फरमाएगा। कल को खैबर का किला फतह होगा, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बोलो हुजूर को अगर गैब का इल्म न होता जी तो ये कल की बात कैसे बता देते हुजूर के कल किला खैबर फतह हो जाएगा। कल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत। हुजूर का इल्म गैब जिसका वहाबी इनकार करते हैं, देवबंदी इनकार करते हैं,
मगर हम अहले सुन्नत ईमान रखते हैं कि हुजूर को गैब का इल्म है। और क्यों ना हो, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अहले बैत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो हुजूर ने फरमाया कल ये झंडा उसे दूंगा जो खुदा और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अब वो रात कैसी रात होगी कि हर सहाबी दिल में तमन्ना लिए हुए, काश वो झंडा मुझे मिल जाए, काश काश वो झंडा मुझे मिल जाए। इसलिए नहीं कि मैं फातेह खैबर कहलाऊं, बल्कि इसलिए कि ये सनद होगी इस बात की कि खुदा और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। जी बेशक। इसलिए हर एक की तमन्ना थी कि वो झंडा मुझे मिल जाए। सुबह को जब सुबह हुई, नमाज फज्र अदा की गई, उसके बाद मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली कहाँ है? अली, ऐलान हो रहा है जी, ज़बान नबुव्वत से ऐलान हो रहा है, कहाँ है अली? कहा हुजूर उनकी आंखों में बड़ी तकलीफ है, आंखें खुल नहीं रही हैं। फरमाया अली को लाया जाए। बोला ना तड़प के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली को लाया जाए, बुलाया जाए। अरे जब साहबा ने ये कहा कि उनकी आंखें दुख रही हैं, हुजूर को तो मालूम ही था, वो तो बेशक सब कुछ देखते थे, हक है। मगर फरमाया बुलाओ अली को। साहबा कह रहे हैं उनकी आंखें दुख रही हैं, फिर भी ये नहीं फरमाया अच्छा रहने दो, बल्कि फरमाया अली को बुलाओ। अली लाए गए। अली क्या हुआ? कहा सरकार मेरी आंखें दुखी हुई हैं, शोबे चश्मे सख्त तकलीफ है, खुली नहीं रही है। बुढ़े हो गए, खुलती नहीं आंखें। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलाया, सुनो अपने प्यारे हबीब की बातें। हुजूर ने बुलाया और अपना लुआबे दहन, सुभान अल्लाह। लुआबे दहन समझते हो? मुबारक थूक, थूक शरीफ सरकार ने लिया और अली की आंखों में लगा दिया। अली की, जबान से बोलो, अली की आंखों में लगा दिया। ये कौन सा थूक था? ये नूर का थूक था कि मुस्तफा नूरे मुजस्सम है। ये खारी कुएं में डाल देते थे मुस्तफा तो मीठा हो जाता था, मीठा, पूरा कुएं का पानी मीठा हो जाता था। और फिर यही नहीं कि थोड़े दिन के लिए मीठा रहे, बल्कि हमेशा के लिए वो पानी मीठा हो जाता था। सुभान अल्लाह। ये लड़का नहीं बोल रहा, यही क्यों नहीं बोलता रे? बोलो जोर से, बोलो सुभान अल्लाह। मीठा हो जाता था पानी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, जिससे खारी कुएं शीरे जा बने, सुभान अल्लाह। जिससे खारी कुएं शीरे जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने अतीक की हड्डी टूट गई, पिंडली टूट गई। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनाफिक को कत्ल करने के लिए भेजा था। यह यहूदी था, वो हुजूर का बड़ा सख्त दुश्मन था। वो गए, छत पे मारा, वहीं से कूद गए, पिंडली टूट गई। तवज्जो है जी, तवज्जो है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, ऐसी पैर को घसीटते हुए, हुजूर मैंने उसका काम कर दिया।
मगर मेरा पैर टूट गया। फरमाया चलो तुम्हारा काम मैं कर देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार ने अपना लुआबे दहन लिया, वही मुबारक थूक लिया और अब्दुल्ला इब्ने अतीक की पिंडली पे लगा दिया। टूटी हुई हड्डी फौरन जुड़ गई। सुभान अल्लाह। ये शान थी मेरे मुस्तफा के, मुबारक थूक की। अब अली की आंखों में जब थूक पहुंचा तो आलम यह हुआ कि आशोबे चश्म फौरन का फौरन दूर हो गया। अली की आंखों का दर्द जोर से बोलो दूर हो गया। अरे जोर से बोलो दूर हो गया, दूर हो गया। अच्छा एक मजे की बात बताऊं मैं, अगर तुम्हारा वाकई दिल और ज़मीर हुजूर की मोहब्बत में तड़प रहा है तो सुनो इस बात को। हुजूर उस वक्त भी तो अली को वो झंडा दे सकते थे जब आंखें दुखी हुई नहीं थी। जी बेशक, आंखें क्या नुक्ता है यार, तवज्जो है, तवज्जो है। जब आंखें दुखी हुई नहीं थी, हुजूर अली को झंडा उस वक्त भी दे सकते थे मगर उस वक्त झंडा नहीं दिया। जब आंखें दुख गई और दुखी आंखों के साथ अली आए तो हुजूर ने झंडा उस वक्त दिया। क्यों? कि अब आंखें दुखी हुई हैं, उनकी आंखों में लुआबे दहन लगाना है, अब मुबारक थूक लगाना है। इसी वक्त क्यों ऐसा हुआ झंडा देने का? यही वक्त क्यों मुकर्रर किया हुजूर ने? इसलिए कि जाहिर में तो थूक लगाना है और हकीकत में अपनी ताकत अली के बदन में दाखिल फरमाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मुनाजिरे अहले सुन्नत, शाने अहले बैत। हर आदमी ऊंचा करके हाथ उठा के नारा का जवाब देगा। लगाओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। बोलो, दिल खुश हुआ? अरे बोलो ना। अब तो तकरीर सुना करोगे? है कौन कौन सुना करेगा? आइंदा दिल से हाथ उठा। अरे वाह, ये तकरीर जो होती है ये दिलों के अंदर असर करती है, दिलों को ताकत देती है। मेरे अजीजों, अब हजरत अली को झंडा दे दिया हुजूर ने। अली लो झंडा लो और जाओ, अल्लाह तुम्हारे हाथ पे आज फतह करेगा। अब ताकत जो नबी की अली के बदन में थूक के जरिए आई। अरे बोलो सुभान अल्लाह। और ये भी समझो, वो थूक जो हुजूर ने अपना लुआबे दान शरीफ जो लगाया अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की आंखों में, तो आंखें कितनी रोशन हुई मालूम है। और दर्द तो ऐसा काफूर हुआ, फरमाते हैं कभी जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि कभी दर्द ही नहीं हुआ। और आंखों की रोशनी का ये आलम नजर उठाएं तो फलक अतलस को देख ले, 14 तबक रोशन हो जाएं। जमीन पर नजर डालें तो जमीन की तहों को देख लें। ये मौला अली की निगाहे बसीरत का आलम था, ये मुस्तफा के लुआबे दहन की बरकत थी। एक मर्तबा हजरत अली का इम्तिहान लेने जिब्रील अमीन आ गए। फरमाया अली ये बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? जी हजरत जिब्रील खुद आए और पूछते हैं जिब्रील कहाँ है? हजरत मौला अली ऊपर देखते हैं, फरमाया जिब्रील ऊपर नहीं है। नीचे? कहा नहीं है। दाएं बाएं आगे पीछे कहीं जिब्रील नहीं है। फरमाया जिब्रील तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान है। अब
वो अलम लेके चले, झंडा लेके चले। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और साहबे किराम गाज़ियान इस्लाम साथ में है। वो जो खैबर का किला फतह नहीं हो रहा था, उसका दरवाजा बड़ा मजबूत था, लोहे का, बहुत मजबूत, 40 लोग उसे हिला भी न सके, ऐसा मजबूत दरवाजा था वो लोहे का, खैबर के किले का। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मारते काटते दरवाजे तक पहुंच गए और दरवाजे को हजरत अली ने जो पकड़ा और उसको झटका दिया, उसको उखेड़ लिया और उखेड़ के हाथ से उठाकर उसको नारे तकबीर, हाल बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाल बना लिया। बेशक अजीब मामला, ये दरवाजा एक हाथ से ऊपर को उठाए हुए हैं और एक हाथ से तलवार चला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके शहजादे हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बेशक उनके शहजादे, इनके फजाइल बेशुमार हैं, बेशुमार फजाइल। एक मर्तबा मौला अली करमल्लाहु ताला अन्हु, करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के शहजादे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे मुस्तफ़ा के ये दोनों लख्ते जिगर हैं, नूरे नजर हैं, दोनों नवासे हैं। फरमाया हजरत अली से हुजूर ने, सरकार ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने हर एक की ज़ुर्रियत उसकी सुल्ब में रखी है और मेरी ज़ुर्रियत तो अली की पुश्त में रखी है। सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन। इरशाद फरमाया, इन्नल हसना, ये हदीस है, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबे अहलिल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मेरा नूरे नजर हसन और मेरा लख्ते जिगर हुसैन, ये दोनों मेरे शहजादे जन्नत के जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा मेरे अजीजों, हम अहले सुन्नत तो मोहब्बत करते हैं अहले बैत किराम से और उनकी मोहब्बत जुज़्वे ईमान है, लेकिन ये वहाबी है, गैर मुक़ल्लिद और देवबंदी, नाम सुना है कि नहीं? यहाँ कोई है तो नहीं? अल्लाह करे कभी पैदा ना हो। ये कैंसर कभी पैदा ना हो, अल्लाह करे। और रिश्ते नाते भी मत करना इन वहाबियों से, वरना आ जाएगी वहाबियत यहाँ। रिश्ते नातों से ही वहाबियत आती है। हदीस पाक में सख्त मना है उनसे रिश्ते करने को। फरमाया इय्याकुम व इय्याहुम, उन्हें खुद से दूर रखो और उनसे खुद दूर रहो। ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दे, गुमराह न कर दे। बचते रहना, अल्लाह तुम्हें बचाए। हम लोग तो ऐसे इलाके में रहते हैं, हमने तो पैदा होके वहाबी देखे जी। हमारे गांव में रिछा, गिरधरपुर, धौरा टांडा, नवाबगंज, जाफरपुर, सेतल टांडा, उनमें वहाबी हैं कि नहीं है? अरे मालूम है तुम्हें कि नहीं मालूम? हमारे जोकनपुर में वहाबी, मगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनके बड़े बड़े मौलवियों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ के उनका गूदा निकाल के बाहर कर दिया है। वहाबी मौलवियों की निकाल दी हड्डियों से, मींग सुखा दिया इनको। पहले बहुत चीखते चिल्लाते थे, कोई जवाब देने वाला था नहीं इनको।
मगर हमने इनके ताबूत में, इनके तागूत में, इनके ताबूत में कील ठोकी है। इन तागूतों के ताबूत में कील ठोक दी। और न सिर्फ हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में हमने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक इन वहाबियों के बड़े बड़े मौलवियों को चैलेंज दिया और मुकाबले में आए नहीं। और जो आ गया उसकी बस मीग निकाल दी। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने सिर्फ हिंदुस्तान में इनको चैलेंज नहीं दिया है, हमने इनको चैलेंज दिया अफ्रीका में, इनको चैलेंज दिया लंदन में, इनको चैलेंज दिया दुबई में, नेपाल में, दूसरे मुल्कों के अंदर भी हमने चैलेंज दिया। इधर सितमगर हुनर आजमाए, इधर सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। और न खंजर उठेगा न तलवार उनसे। बड़े बड़े मजमों में हमने चैलेंज दिए हैं। अच्छा जी, बहुत बड़े बड़े मजमों में। ये हमारे मुरीद बैठे हुए हैं, बिहार के मेहमान हैं, बिहार के हमारे साथ आए हैं। इनसे पूछो कैसे कैसे जानिसार हमारे सुन्नी है और बीमार वहाबी। जी, इधर सितमगर हुनर आजमाए। हमने बड़े बड़े मजमों में हमने ये अशार पढ़े, और यही नहीं हिंदुस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में भी पढ़े। हक है। यूके की सरजमीन पे चैलेंज दिए हमने। इधर सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। पढ़ो, तुम पढ़ो, आगे आगे तुम पढ़ो। तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, जिगर आजमाए। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। वाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब। वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अरे गऊ घाट वाला कोई नारा लगाना जानता है कि नहीं? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, या अली, या अली। जानते हैं? वाह वाह। अब मजा आया तुम्हें तकरीर सुनने में कि नहीं? बोलो पीछे वाले, बोलो हाथ उठा के आया कि नहीं? इंशाअल्लाह। अब कहाँ गए वो शाहिद? शाहिद है? अबे शाहिद, शाहिद ने कोशिश करके हमको बुलवाया है। इन्होंने वसीला बनाया मौलाना फैजान को, किछा वाले, उन्होंने हमसे राब्ता किया। वो डर की वजह से इन्होंने राब्ता नहीं किया, मगर अब डर निकालो। अल्लाह पाक चाहेगा तो इंशाअल्लाह हम फिर तारीख देंगे, इंशाअल्लाह, और फिर तुम्हें तकरीर सुनाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने इन वहाबी मुल्लों को, बड़े बड़े तागूतों को मैंने ललकारा है। पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, पढ़ा फलक को कभी, अभी आपको खातिर सुना रहा हूँ ये। पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, पढ़ा फलक को, फलक कहते हैं आसमान को, पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। हाँ, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद।
लश्कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चला के खाक न कर दूं सगीर, नाम नहीं नाम नहीं। तो इनके जनाजे उठ गए, जनाजे। इसलिए गऊ घाट के सुन्नियों, कभी बेईमान मत बनना, कभी बद्दीन मत बनना, कभी गुमराह मत होना, कभी वहाबी देवबंदी मत बनना, और कभी सुला कुल्ली भी मत बनना कि सब ठीक वो भी ठीक, वो भी ठीक, वो भी कलमा पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, सब ठीक। सब ठीक नहीं, हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होता। मुनाफिक भी कलमा पढ़ते थे हुजूर के जमाने में, और हुजूर की बदगोई भी किया करते थे। उन्हें अल्लाह पाक ने कुरान अजीम में रुस्वा किया, रुस्वा कर दिया उन मुनाफिकों को, और इरशाद फरमाया व मिनन्नासे मैं यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। बेशक सुभान अल्लाह हक है। लोगों में से वो भी हैं जो कहते हैं कि हमारा ईमान अल्लाह पर है और क़यामत के दिन पे हमारा ईमान है। वो फरमाया वो मोमिन नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता कहते हैं हमारा ईमान है मगर वो मोमिन नहीं। जोर से बोलो, ऐसे बोलो, वो मोमिन नहीं है। तो आज के दौर में भी हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं है। मोमिन दर हकीकत वही है कि जो अल्लाह रसूल पर दिल से ईमान लाए और अल्लाह रसूल की तौहीन करने वालों से बचे, बेजार। मेरे अजीजों, दिल आपका बाग बाग हो गया और मेरा भी दिल बाग बाग हो गया। और पहले मुलाकात होनी चाहिए थी हमारी आपकी। लड़के, बेटे, अब एक वादा और करो, एक वादा करो। तुम साल में मैंने सुना है कि 2 जलसे करते हो, क्यों भाई? 2 बार करते हो जलसे? तो चलो जलसे तो तुम 2 बार करते हो, बहुत अच्छा है। लेकिन आज ये वादा करो कि इंशाअल्लाह ताला हम हुजूर की आंखों को सुकून पहुंचाएंगे। ऊंचा करके हाथ उठाओ, सीधा हाथ उठाना, सीधा सीधा उठाया, दोनों उठा लिया। वाह वाह मेरे गऊ घाट के सुन्नियों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अब वादा क्या है, अब सुनो। सरकार फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, फरमाया मेरी आंखों की ठंडक, मेरी आंखों का सुकून नमाज में है। नमाज में मेरी आंखों का सुकून है। तो मेरे अजीजों, हुजूर की आंखों को सुकून पहुंचाओ, और जब हुजूर की आंखों को सुकून पहुंचाओगे तो हुजूर यहाँ भी तुम्हें सुकून पहुंचाएंगे और आखिरत में भी तुम्हें सुकून पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। करोगे ऐसा? नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। और इस गांव से 10-20 लड़कियां अलजामेतुल कादरिया में दाखिल करो, पढ़ने के लिए, आलिमा बनाने के लिए। लड़कियां हैं ना इस गांव में? ये लड़कियों की पैदावार नहीं है यहाँ, है ना? ज्यादा होगी लड़कों से। क़यामत की निशानी ये भी है। इमाम साहब, आप हैं इमाम साहब जी? आपको ये पैगाम दे रहा हूँ मैं, उन सबको पैगाम दे रहा हूँ और आपको उसका जिम्मेदार बना के जा रहा हूँ। कम से कम 25 लड़कियाँ इस गांव की आलिमा बनवाओ और उनको दाखिल कराओ वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला। अरे वो जमील भाई आए कि नहीं आए? है? बैठे, हाथ उठाओ। कहाँ हो? कौन से जमील भाई? है? खड़े हैं उधर रोड पे। किधर है? हैं बड़ी मोहब्बत के, बहुत खातिर तवाज़ो के आदमी। तो हम यही तो सोच रहे थे हम कि कहीं ऐसा ना हो कि घर में सो गए हों। है मोहब्बत के, अल्लाह सलामत रखे, और इनको भी, इनके बेटों को भी, इनके रिश्तेदारों को भी, और आप सबको भी, और आपके सब रिश्तेदारों को, बल्कि पूरे गांव को अल्लाह सलामत रखे, सबको नेक नमाजी बनाए।
सबको मुत्तकी और परहेजगार बनाए। आमीन। ये सब बाप बेटे हमारे मुरीद हो चुके हैं, जमील भाई, उनके लड़के और कई और प्रधान जी हैं, प्रधान साहब है, हाँ माशाल्लाह, ये भी मुरीद हो गए हैं सब। अब मैं वादा ले लिया, अब आप नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और एक वादा ये कि मरते मर जाना, कभी बेदीन मत बनना इंशाअल्लाह, कभी वहाबी देवबंदी मत बनना इंशाअल्लाह। बोलो ऐसा नहीं बनेंगे, जिंदगी कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब बहुत लंबी तकरीर मैंने कर दी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब मैं वो कलिमात आपको पढ़ा दे रहा हूं जिनसे मुरीद बन जाता है आदमी। क्या बन जाता है? मुरीद। सच्चे दिल से पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाला आलिही व अस्हाबिही व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बिहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इलाही, मैं तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा। अहले सुन्नत के सच्चे मजहब मसलके आला हजरत पर कायम रहूँगा। नमाज रोज़े, हर फर्ज, हर वाजिब को, सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा। हर गुनाह से, ख़ासकर झूठ, बदी, गीबत, बदमज़हब की सोहबत से, गाने बजाने, खेल तमाशों से बचता रहूँगा। अच्छा, औरतें अगर सुन रही हैं और वो भी पढ़ रही हैं तो वो ये भी कह दें, नामहरम के सामने बेपर्दा आने से बचती रहूँगी। और औरतें ये बात भी बोलें, खिलाफ शरीयत कपड़े पहनने से बचती रहूँगी। खिलाफ शरीयत कपड़े औरतों के लिए मसलन ये बगैर आस्तीनों के, हाफ आस्तीनों के, साफ आस्तीनों के, खुले गले के, नंगी पीठ के कपड़े, ये औरत को पहनना हराम है। हराम। जो पहनेगी वो जहन्नम की मुस्तहिक बन जाएगी। अब तक अगर पहने हो तो तौबा कर लें और आइंदा ऐसे कपड़े हरगिज हरगिज न पहने। तो औरतें कहें खिलाफ शरीयत कपड़े पहनने से मैं बचती रहूंगी। और बेपर्दा नाबहरम के सामने हरगिज ना आए औरतें, चाहे वो पीर ही क्यों ना हो। आजकल बहुत से पीर ऐसे चल रहे हैं जो अल्लाह की पनाह औरतों के सरों पे हाथ रखते हुए फिर रहे हैं। क्यों भाई? चेहरे पे तक हाथ फेरते हैं पीर, जाहिल यहां भी आते हैं। ऐसा पीर पीर होने के लायक नहीं है, उससे मुरीद होना जायज नहीं है। अगर कोई मुरीद बन गया हो तो खत्म, मुरीदी उसकी है ही नहीं, जुड़ी ही नहीं थी तो खत्म क्या करेगा। ऐसे पीरों से मुरीद होना जायज नहीं है कि जो और, अरे हम भी जो औरतों के सर पे हाथ फेरे हैं, बल्कि कुछ पीर तो ऐसे हैं जाहिल, औरतों से पैर दबाते हैं। और औरतें ऐसी जाहिल हैं जो पैर दबाने बैठ जाती हैं।
औरतें अपनी अकीदत में बैठ जाती हैं तमाम, और ये नहीं जानती हैं कि ये नामहरम है। और वो पीर क्या कहता है, अरे तुम तो हमारी बेटी हो, बेटी। तो अल्लाह की पनाह, अरे वो बेटी सगी बेटी थोड़ी है जिससे निकाह हराम है। ये पीर बाप के हुक्म में होता है, इस माना कर कि अगर वाकई पीर है तो वो खिलाफ शरीयत ना हो तो मुरीद उसकी औलाद के दर्जे में होते हैं, लेकिन सगा रिश्ता कायम नहीं हो जाता है कि जिससे निकाह हराम हो। कितने पीर ऐसे हैं जो अल्लाह की पनाह मुरीदनियों को भगा के ले गए, अल्लाह की पनाह। कुछ पीर ऐसे हैं कि जो नमाज छुड़वा देते हैं मुरीदों से, कहते हैं अब तुम हमारे हो गए, अब तुम्हें नमाज की क्या जरूरत। तो खुद भी काफिर हो गया और दूसरों को भी काफिर बनाता है। नमाज का इनकार करना कुफ्र है। इसलिए पीर ऐसा बनाओ जो खुदा का खौफ रखे, पंजवक्ता नमाजी हो। हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, हमने अपनी निगाहों से उनके बाद ऐसा कोई पीर दुनिया में नहीं देखा। इतना मुत्तकी और परहेजगार और इतना बड़ा आलिम, दुनिया उनको मुफ्ती आजम के लक़ब से याद करती, आला हजरत के शहजादे रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। हम उनके मुरीद हैं, हमने देखे हैं वो जलवे। हुजूर मुफ्ती आजम खिलाफ शरीयत बर्दाश्त नहीं करते थे कोई बात भी, यहाँ तक कि अगर ये बटन खुले होते थे ना तो गला पकड़ के झंझोड़ देते थे। दाढ़ी छोटी होती थी तो पकड़ के खींचते थे, कहते इसका बोझ तुझसे नहीं उठाया जा रहा है। कांप जाता था आदमी। शांति हुजूर मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो मैं उन्हीं के सिलसिले में, हुजूर मुफ्ती आजम के सिलसिले में और ताजुल शरिया वाले सिलसिले में आपको बैत कर रहा हूँ। अब रुमाल दो, ये पकड़ो जरा, करीब में पकड़ लो। जो करीब वाले हैं रुमाल फैला लो, फैलाओ, एक दूसरे के कांधे पे हाथ। बाकी एक काम करो, बात समझो, जो पीछे वाले हैं ना सामने बढ़ा के सामने वाले के कांधे पे हाथ रख लो। हर आदमी अपने सामने वाले के कांधे पे सीधा हाथ रख लो, हर आदमी। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे बढ़ते रहो, जल्दी जल्दी बढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। अबे लड़के तू नादान है क्या? अरे करीब करीब हो जा। सबने रख लिए, सामने वाले कांधे पे हाथ रख लिए। अब सब लोग कहो मैंने अपना हाथ। औरतें जहां पर हैं वो वहीं से कह दें मैंने अपना हाथ। जोर से बोलो ना, मैंने अपना हाथ। पकड़ लो इसको। हुजूर सल्लल्लाहु, मैंने अपना हाथ हुजूर पुरनूर गौसे आजम जीलानी बगदादी के मुबारक हाथ में दिया। इलाही मुझे हुजूर आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम बरेलवी के वसीले से हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मुरीदों में, गुलामों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनके झंडे के नीचे उनके गिरोह में उठा। औरतें कहें हुजूर गौसे आजम की बादियों में कबूल फरमा। अब सब मुरीद हो गए, सच्चे दिल से हुए ना, मुझे छोड़ दो। सच्चे दिल से मुरीद हुए? कौन कौन सच्चे दिल से मुरीद हुआ? हाथ उठा। अरे वाह, ऊंचा करो, उठा ऊंचा करके। वाह, अल्लाह ताला इस बैत पर कायम रखे आपको।
हमारा काम इतना था कि हुजूर मुफ्ती आज़म के ग़ुलामों में, आला हज़रत और गौसे आज़म के ग़ुलामों में, इमाम हुसैन के ग़ुलामों में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी लिस्ट में आपको दाखिल कर दें। बस अब संभालना काम इन बुज़ुर्गों का है। इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे। सच्ची मोहब्बत रखना, अकीदत रखना। अब हम तुम्हारे कौन हो गए? नहीं, हम मुरीद हो गए तुम्हारे या पीर हुए? अरे क्या समझ रहे हो? बोलो बोलो ना। पीर हो गए। तुम हमारे कौन हुए? मुरीद। कहीं उल्टा रिश्ता मत कायम कर लेना कि तुम पीर बन जाओ। हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे सबको और इस बैत पर, इस मुरीदी पे अल्लाह ताला कायम दायम। आमीन। ठीक है, इंशाअल्लाह फिर जब तुम्हारी मोहब्बत जागेगी और हमारे पास टाइम होगा तो फिर तारीख देंगे इंशाअल्लाह ताला, और फिर किसी और उन्वान पर आपको तकरीर सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पढ़ लो।